नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रजेश और दोस्तों आज लेकर के हाजिर हूं रवि रंजन गोस्वामी का लघु उपन्यास मानव। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। छात्र संघ के चुनाव हुए। मानव जनतांत्रिक पार्टी का सदस्य था, किंतु वो अपना पहला चुनाव अपने दम पर लड़ना चाहता था, अतः वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। शेष राजनीतिक पार्टियों से संबंधित प्रत्याशी ही चुनाव मैदान में थे। चुनाव में मगन ने साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग किया था, किंतु आखिरकार जीत मानव की हुई। मगन के चुनाव में हारने से छगन की भी किरकिरी हुई। अब दोनों ही भाइयों ने उससे रंजिश ठान ली थी। बाहुबली तभी तक बाहुबली होता है जब तक उसका भय लोगों के दिलों में रहता है। जिस दिन परिणाम घोषित हुआ, मगन की हार से हताश छगन ने पार्टी के कुछ प्रमुख लोगों के साथ बैठक की। उसने मगन को भी उस बैठक में जरूर उपस्थित रहने को कहा। शाम को 7-8 लोग छगन के घर पर एकत्रित हुए। मगन की हार पर मंथन हुआ। मानव छात्रों के हृदय से छगन का डर कम करने में कामयाब रहा था। छगन ने मगन से गुस्से में कहा, जब तुम चुनाव लड़ने वाले थे, चुनाव के पहले कुछ दिन तो जेंटलमैन बन के रह लेते या एक्टिंग ही कर लेते। मगन ने कहा, भाई आप तो इस मानव के बच्चे का कुछ कीजिए। छगन ने एक व्यक्ति के कान में फुसफुसा कर कुछ कहा। उस व्यक्ति ने सर हिलाया। मगन और छगन अपने अपने कमरों में चले गए। छगन का पुत्र मयंक, जो 10 बरस का था, टीवी पर कार्टून देख रहा था। छगन की बीवी सरिता ने पूछा, खाना तो आपका हो ही गया होगा, दूध पिएंगे? उसने जवाब दिया, नहीं। फिर उसने धीमे से पूछा, जैकी क्यों आया था? छगन ने कहा, पार्टी का कुछ काम था। अगले किसी प्रश्न से बचने के लिए उसने जम्हाई लेते हुए मयंक से कहा, गुड नाइट मयंक। मयंक इशारा समझकर दादी के कमरे में चला गया। वो वहीं सोता था। छगन बिस्तर पर लेट गया। सरिता ने लाइट बंद की और वो भी बिस्तर पर आकर लेट गई। सुबह सरिता ने अखबार देखा तो चौंक गई। नगर समाचार में प्रमुख समाचार था, सरस्वती कॉलेज के छात्र संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पर जानलेवा हमला। समाचार पत्र लाकर छगन को बिस्तर पर ही दे दिया और गृह कार्य में लग गए। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।